दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल। मेरी 12 किताबें हैं जिसमें प्रमुख हैं लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन जिसमें कि यजीदी वुमेन का बलात्कार मोहम्मद की शिक्षाओं पर चलकर अबू बकर अल बगदादी ने किया, और ये कुरान की आयतें पढ़ कर जिस तरह से यजीदी वुमेन जो कि औरतें ने और जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं या महिलाएं हैं उनका बलात्कार अभी अबू बकर बगदादी द्वारा किया गया, और किसी भी इस्लामिक उम्मा ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार वैध है, यानी कि ये हलाल है। इस्लाम में इसको किया जा सकता है। इस पर तो बहुत वीडियो बनाए। और दूसरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी के नाम पर किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को सताया जा रहा है, जबकि जो इनकी किताबों में लिखा है उसको बताना कोई ब्लेस्फेमी नहीं है, सच्चाई है। तो दोस्तों तीसरी है, और बहुत सारी किताब हैं, लेकिन काफिर इंटरनेशनल आर्मी हमने बनाई है। इसका मूल उद्देश्य इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक जिहादी असगर को ख़त्म करना है, और हमारे सदस्य हैं। इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई दस्तावेजीकरण की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और एक अच्छा इंसान बनकर उन आतंकवादियों को ख़त्म करना है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन की मर्ज़ी से या स्थानीय आर्मी किसी भी देश की हो, उसको हेल्प करना है। और आतंकवादी को मारने के लिए हमको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति मानवता विरोधी कार्य करेगा उसको मारने का हमको पूरा हक है। और इस्लाम का जो जिहाद असगर है ये मानवता विरोधी कार्यों का एक नमूना है। तो जो भी इस विचारधारा पर चलता है उसको एलिमिनेट करने का हमारा हक है। तो मेंबर कैसे बनना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ विचारों से महान बनना है, और ये प्रण करना है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में नहीं रहने देंगे जो जाति और धर्म और लिंग भेद के आधार पर नफ़रत करता हो या करवाता हो। यही तो हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। फिर मैं भारतीय संविधान के बनाने वाले तो चले गए, लेकिन आज जिनकी संरक्षण में है जो कि हमारे राजनीतिक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये इस्लाम इस देश में अभी तक क्यों चल रहा है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 की अवमानना करता है। क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई व्यक्ति बराबर नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही सुपर है और वही जन्नत जाएगा, यानी स्वर्ग जाएगा। वैसे स्वर्ग वर्ग नाम की कोई परिकल्पना है नहीं, स्वर्ग कोई होता नहीं। दूसरों को कत्ल करने वाले अगर स्वर्ग है तो ये जन्नत कैसे जा सकते हैं? तो काफिर इंटरनेशनल आर्मी का यही उद्देश्य है। हम स्वतंत्र अधिकार है हम लोगों का कि हम अपनी आन माल जान की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ें, शस्त्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, तर्क के रूप में हम उठाएंगे, और इसको हमसे कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो काफिर इंटरनेशनल आर्मी का व्यक्ति वही बन सकता है जो कि धर्म जाति से उठे और जो आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो, शास्त्र से, तर्क से नहीं, लेकिन किसी निर्दोष की हत्या न करे। ये हमारा प्राइम उद्देश्य होगा। लेकिन जो सर्टिफाइड टेररिस्ट हो चुके हैं, जो आतंकवाद के मदरसे चला रहे हैं और जो इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं, जो इस तरह की वे फिजूल की बातें कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इस्लाम फैलाना है, उनको एलिमिनेशन करने में अगर आप सच्चे सिपाही हैं काफिर इंटरनेशनल आर्मी के, तो आपको तुरंत ही उनको एलिमिनेट करना है, और तनिक भी देर नहीं लगनी चाहिए। आज पाकिस्तान में सैफुल्लाह कुरैशी और जितने आतंकवादी जिंदा हैं, ये हमारी इंटरनेशनल काफिर आर्मी की विफलता है। इस विफलता को और ज़्यादा परवान नहीं चढ़ाना है। अब इनका एलिमिनेशन करना ही होगा, इनका और इनके समर्थकों का। तभी हमारी जो काफिर इंटरनेशनल आर्मी है, जो 1 जून 2025 से सक्रिय हुई है आतंकवाद के खिलाफ, उसको तभी हमारा मूल उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। अभी तो बच्चा 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस्लामिक आतंकवाद को पूरी दुनिया से ख़त्म करने में इजराइल और भारत जैसे देशों की मदद देंगे, और उन इस्लामिक देशों की जो कि आतंकवाद को बढ़ाते हैं, जो शरिया का पालन करते हैं, उनका भी हिसाब किया जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि अब ये गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर चलने वाली नहीं है। दोस्तों आज हम इस्लाम के एक और फर्जीवाड़े का
भंडाफोड़ करते हैं कि किस तरह इस्लाम में फर्जीवाड़ा किया है। जो मोहम्मद ने जो कैरेक्टर जो कुरान में वर्णित हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं और बाकी 1,20,000 या 25,000 जो इनके नबी हैं वो भी हमारे पैगंबर हैं, लेकिन मोहम्मद को छोड़कर कोई भी ऐसा पैगंबर, प्रॉफिट या नबी या देवदूत नहीं है, या प्रवर्तक नहीं है। प्रवर्तक हिंदी में पैगंबर को कहते हैं कि जो इस्लाम का हो। तो इस्लाम ने सारा माल चोरी किया यहूदियों की धर्म पुस्तक से। तो आज ये इनका जो जिसको इस्लाम में मोजेस, जो कि हिब्रू में मोजेस है, मोजेस का नाम हिब्रू में होता है, हिब्रू जिसमें कि ये तोरा लिखी गई इनकी यहूदियों की। हिब्रू का मतलब होता है निकाला गया, क्योंकि मोजेस को मिस्र से निकाला गया था। ये वैसे माइथोलॉजी है, ये पौराणिक कथा, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। फिरौन नाम का भी कोई अस्तित्व है नहीं। तो ये कनान में बस गए थे, जो कि जॉर्डन के आसपास, इज़राइल के आसपास का देश है। तो मोजेस का सही नाम है निकाले गए हुए लोग, हिब्रू में इसका अर्थ है। लेकिन इसी मोजेस को इस्लाम में मूसा बना लिया गया और उसको अपना पैगंबर बना दिया गया। तो पहली बात तो है, मोजेस ने कभी ये नहीं कहा, मोजेस के कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि कोई इस्लाम नाम की चीज़ है। क्योंकि 4,500 साल पहले जब मोजेस का जिक्र आया है किताबों में, उस समय इस्लाम का नामो निशान नहीं था। इस्लाम के पैगंबर का, जो आखिरी और पहला पैगंबर था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो ये कहना है कि मोजेस हमारा पैगंबर है, ये मोहम्मद की राय हो सकती है, ये मुसलमानों की राय हो सकती है, क्योंकि कहानी तो आगे बढ़ानी थी। इस्लाम की जो झूठी कहानी है वो आगे तो बढ़ानी थी। लेकिन यहूदियों की धर्म पुस्तक में कहीं भी इस बात को नहीं कहा गया है कि जो मोजेस था वो इस्लाम के एक प्रवर्तकों यानी कि एक पैगंबर था। तो मूसा जो है, मूसा कुरान में वर्णित अरबी भाषा में नबी पैगंबर का नाम है, यानी मोसेस को इन्होंने मूसा कर लिया। और ये कहते हैं कि हदीस पर नहीं, हम कुरान पर चलते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप अगर कुरान पर चलोगे तो कुरान में तो ना नमाज का जिक्र है, कुरान में तो ना मोहम्मद की उसकी झूठी काल्पनिक यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। आयत ज़रूर है कि वो वहाँ गए अल्लाह से मिलने, एक झूठी बात है जो हमने साबित किया है। तो कुरान में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, रोज़े और नमाज का भी कुरान में कोई जिक्र नहीं है, ईद का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बातें कहाँ से आई? अगर आप हदीसों को नहीं मानते हैं तो कुरान एक लंगड़ी लूली किताब है। वैसे पूरा इस्लाम ही लंगड़ा लूला है। और मज़े की बात है, इस लंगड़ी लूली विचारधारा को मोहम्मद आगे बढ़ाना चाहता था एक वायलेंस, हिंसा के आधार पर। तब जब आपके प्रिंसिपल ही झूठ पर आधारित हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह भी एक काल्पनिक वस्तु है और मोजेस जो कि यहूदियों का एक पौराणिक पात्र है, उसका कोई विस्तृत विवरण कहीं नहीं मिलता, उसकी हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है मोजेस का। तो उसको भी मोहम्मद ने चोरी किया मूसा के नाम से। इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है किसासुल अंबिया, यानी कि जिसमें अंबिया या पैगंबर किस्से हैं। उसमें फिरौन बादशाह से बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी। ये सब जातक कथाएं हैं, जैसे बुद्धिज़्म में भी एक फ्रॉड है, जातक कथाएं। कुरान में उनकी जादुई लाठी क्या थी कि मोहम्मद ने मूसा ने एक डंडा मारा और 7 सोते बह निकले, यानी कि पानी के चश्मे। अब डंडा मारने से अगर पानी के चश्मे निकल जाएं तो बताओ, तो ये इसी तरह की बात है। आज तो ज़माना बहुत विजडम का है, बुद्धि का है, इसलिए महात्मा गांधी की आलोचना शुरू हो गई है। वरना महात्मा गांधी भी, अगर ये मूर्खता का दौर होता, ये जाहलियत का दौर होता, या सभ्यता या अनपढ़ का दौर होता, कम ज्ञान का दौर होता, तो महात्मा गांधी भी भगवान का दर्जा ले लेता। आज ये साबित हो गया है कि महात्मा गांधी न कोई भगवान था न कोई महात्मा था, वो तो एक तरह से एक सिरफिरा व्यक्ति था, जिसने कि इस्लाम को एक शांति का मजहब माना, शांति का विचारधारा माना। तो इससे सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी भी से बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में हुआ नहीं हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी भी उन विचित्र मूर्खों में से एक था। विचित्र मूर्ख इसलिए कहता हूँ, दावा करते हैं पढ़ा लिखा होने का, सब कुछ जानने का, लेकिन ये मैंगो ABCD नहीं जानते। तो देखिए, इसमें कुरान में इसका कहाँ वर्णन आया मूसा का।
जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ये अलमायदा यानी चैप्टर 5 की 20-21 आयत क्या कहती है। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ये कौम तुम पर जो अल्लाह का एहसान रहा है उसको याद करो, उसमें तुमने नबी और पैगंबर बनाए। ये कुरान कह रही है, तौरात में कुछ नहीं हुआ इस तरह की बात। और तुमको बादशाह और हुक्मरान बनाया वह कुछ दिन जो जहानों में किसी को नहीं दिया, जो जहानों में नहीं, संसार कई संसार मानते हैं ये लोग। एक कौम उस मुकद्दस सरजमीन पर दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज किया, और पीठ फेर करने बैठो, नतीजा ये निकले तुम घाटा नुकसान कराने वाले हो। कह रहा हमको ज़बरदस्ती ज़मीन घेरनी है जिस पर इजराइल, इसलिए इजराइल पे मरते रहते हैं क्योंकि मूसा, इन्होंने ज़बरदस्ती मोसेस को मूसा बनाया और इजराइल को ये छीनना चाहते हैं जो इनके बाप के बस की भी नहीं है, क्योंकि जहाँ सारा ही इस्लाम फ्रॉड पर आधारित है तो कैसे छीन सकते हैं। और जब मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, अब आरोन को इन्होंने हारून बना लिया। आरोन एक पात्र है जो कि यहूदियों की तरफ पुस्तक में है। तू मेरे पीछे मेरी कौम पर नायब रहना और उसकी इस्लाह का ख्याल रखना और फसाद पैदा करने वालों की राह पर नहीं चलना। चैप्टर 7 इसमें, जबकि सबसे ज़्यादा फसाद अगर पैदा करती है तो ये कुरान पैदा करती है। फसाद की जड़ कुरान है, लेकिन इनको जो इनकी झूठी बातों को ना माने उनको ये फसादी कहते हैं, जबकि सबसे बड़े फसादी ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ, इस्लाम का सब कुछ चोरी किया माल है। मोसेस को इन्होंने मूसा बनाया और मूसा को एक चमत्कारी पुरुष के रूप में, हालांकि यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी दिखाया गया है कि मोसेस के तो एक उसकी पत्नी थी सारा और उसकी दासी हजरा। जब सारा से बच्चा पैदा नहीं हुआ, मूसा बूढ़ा हो गया, तो सारा ने कहा तुम अपनी दासी हागरा, जिसको कि हैगर बोलते हैं, इससे आप वो कर लो, शादी कर लो या उससे कोई रिलेशन बना लो फिजिकल। तो उससे इसहाक पैदा हुआ और जबकि फिर सारा से इस्माइल पैदा हो गया। तो ये जो कहानी जो है यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, उस कहानी को मोहम्मद ने चोरी किया बड़ी खूबसूरती से और मूसा को इसने मोसेस बना दिया। अच्छा, ये गड़बड़ी अकेला मोहम्मद तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहम्मद के मरने के बाद जो सत्ताशाही, जो 7 किताबों का समूह है, वो मैं अपनी नई किताब में दे रहा हूँ, जिसमें जामा तिरमिजी ने लिखी हैं, अल जलालैन तो नहीं है उसमें, देखिए कौन अच्छे हैं। एक सही मुस्लिम है, ये देखो ये किताबें हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये बुखारी की किताब है, यह ऑथेंटिकेट है। सही मुस्लिम की है, ये ऑथेंटिकेट है। फिर कुतुब अल सिता, सुनान अबू दाऊद, ये अबू दाऊद ने लिखी, ऑथेंटिकेट है। जामा तिरमिजी और सुनान अल नसाई, ये 6 किताबें हैं, जिसमें जामा तिरमिजी भी है, सुनान अल नसाई, एक किताब और है यार, ये सुनान अल नसाई हो गई, उसके बाद हो गई जामा अल तिरमी 3, सुनान अबू दाऊद 4 और सही मुस्लिम और सही बुखारी। ये 6 ऑथेंटिकेट हदीस हैं जिसमें मोहम्मद की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, क्योंकि जो कुरान को इसमें बेस बनाया गया है और जो मोहम्मद की झूठी बातों को उसमें बहुत ही उसका महिमा मंडन किया गया है और इतना झूठ बोला गया है। इन हदीसों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम एक झूठ का पिटारा है। तो जो अब्बासीद खलीफा हुए, अब्बासीद खलीफा ये 750 में हुए थे, 750 से शुरू हुए करीब 1200, देखिए 750 से ये 1258 तक, 1258 तक ये खलीफा रहे। और अब्बासीद खलीफाओं के ज़माने में ये 6 के 6 पैदा हुए, जिन्होंने सुनान अल नसाई लिखी, जिन्होंने इब्न माजा तिरमिजी लिखी, जिन्होंने सही मुस्लिम बुखारी, जिन्होंने सही मुस्लिम और सही बुखारी अलग अलग चीज़ है, और जिन्होंने इस तरह 6 तिरमिजी हो गई, इब्न माजा, सुना अबू दाऊद, ये 6 लेखक थे जिन्होंने पूरा घालमेल किया और मोहम्मद को आगे बढ़ाने के लिए अब्बासीद खलीफाओं ने इतना झूठ और मिलावट किया। तो जो मोसेस था, जो कि मूसा है, इस अरबियों का अरबीकरण कर दिया और उसको अपना पैगंबर मान दिया। तो ये फर्जीवाड़ा जितना भी हुआ है अब्बासीद के ज़माने में हुआ, जो कि अब्बासीद 750 में आए
तो ये देखिए 750 से लेके 1261 तक, पहले ये बगदाद में थे, फिर काहिरा चले गए। तो अब्बासिद खलीफा अब्बास के वंशज थे, जो मोहम्मद के साथियों या साथ ही मोहम्मद के चाचा और प्रारंभिक कुरान विद्वानों में से एक थे, जिसका नाम अब्बास था। इसलिए उनकी जड़ें निम्नलिखित पवित्र हासिब इब्न अब्द मनाफ और अदनान तक जाती हैं। अल अब्बास इबन अब्दुल मुतालिब इबन हासिम इबन अद मनाफ इबन कुसाई। तो ये इतिहास है अब्बासियों का। मोहम्मद के चाचा के लोगों ने जो वंशज चलाया उसको अब्बासिद किया, और मोहम्मद को एक पैगंबर साबित करने की कोशिश की जो कहीं से भी पैगंबर नहीं था। क्योंकि जितने भी पैगंबर हैं, जो मोसेस है, मोसेस का कुरान में तो जिक्र है, लेकिन अगर मोसेस सही मायने में इस्लाम का प्रवर्तक था, पैगंबर था, तो यहूदियों की धर्म पुस्तक में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि मैं इस्लाम का एक प्रवर्तक हूँ, इस्लाम का एक पैगंबर हूँ, और हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क्योंकि इनकी हदीस के अनुसार जब मोहम्मद ऊपर बुराक नाम के घोड़े पर, जो कभी हुआ ही नहीं था, अल्लाह से मिलने गया, तो मूसा ने कहा कि मोहम्मद सबसे ज़्यादा प्रिय है अल्लाह की नज़रों में। तो ये चीज़ तो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में भी आनी चाहिए थी कि मोहम्मद एक ऐसा पैगंबर होगा जो मेरे से ज़्यादा प्रिय होगा, लेकिन तोरा में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि इस यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, ना कोई यहूदी मानने को तैयार है कि जो मोसेस था, जिसको मूसा बनाया इस्लाम ने, वो इस इस्लाम का पैगंबर था। तो ये झूठ और फ्रॉड अब्बासिद खलीफाओं के ज़माने में रचा गया, और जिसमें ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम तो यहूदियों से भी पुराना धर्म है और शुरू से ही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कितने साल से है हमारा जो ज्ञान और विज्ञान, जो हम जैसे मनुष्य थे 2.5 लाख साल पहले आए। अगर मूसा 2.5 लाख साल से पहले हुआ था या इस्लाम शुरू ही थे था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मूसा की शक्ल तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि जो हमारे 4 मानव अभी जिंदा हैं, अपीज, जिन कपी मानव बोलते हैं, जिनको किपन, गोरिल्ला, औरंगेटान, चिंपैंजी, उस जैसा उनका रूप होना चाहिए था। क्योंकि 2.5 लाख वर्ष पूर्व से हम जैसा मानव आया, और उससे 2-2.5 लाख साल पूर्व कुछ ऐसा मानव आया जो मानवाकृति लेने लगा था। यानी 3-4 लाख वर्ष पूर्व का ये इतिहास है। लेकिन ये सृष्टि तो 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, और मनुष्य तो 10-12 लाख साल से डेवलप हो रहा था। तो फिर मूसा का कैरेक्टर तो होना चाहिए था, वो कपी मानव जैसी शक्ल होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन नहीं है, वो इंसानी शक्ल है। ये सारा जो खेल है, जितनी भी धर्म पुस्तकों का खेल है, ये कोई 8,000-10,000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, और हो सकता है 15-20 हज़ार साल पुराना हो, लेकिन किताबें 4-5 हज़ार साल बाद लिखी गई, जबकि लोगों का मस्तिष्क और विकसित हो गया, और ये इस्लाम को सच्चा साबित करने में ये अब्बासिद की फ़ौज लग गई, इस्लाम के फर्जीवाड़े को ढकने के लिए लग गई कि यहूदियों का मोसेस भी हमारा प्रवर्तक पैगंबर है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस्लाम शुरू से, जब से दुनिया बनी है, तो इस्लाम का पहला पैगंबर, ये जिसको भी माने, मोसेस को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, तो उसकी शक्ल बंदरों, कपी मानव जैसी होनी चाहिए थी। क्योंकि मानव का विकास जो कपी मानव हैं उनके नज़दीकी रिश्तेदार से हुआ है, मानवों से, कपी मानवों से नहीं हुआ, लेकिन उनके नज़दीकी रिश्तेदार जो बहुत बुद्धिमान थे, उनकी वजह से हम इस मानव रूप में बैठे हैं। और जो होमो सेपियंस है, जो आज का मानव है मेरे जैसा, वो 2 या 2.5 लाख वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जन्मा था। और वो भी जो भारत में मूल निवासी थ्योरी वाले मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि मूल निवासी अगर है तो सब अफ्रीका से आया था पहला मानव, अफ्रीका के पूर्वी तट से माइग्रेट हुए इंडिया और यूरोप में गए बाद में, और कालांतर में समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से उनमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हुए, मानसिक परिवर्तन हुए, उनके चेहरे की आकृतियों के परिवर्तन हुए। जो ठंडे मुल्क में रहने वाले थे उनकी नाक तीखी होती गई, जिससे कि अगर लंबी होती गई, जिससे कि ठंडा अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो उसको थोड़ा देर टाइम गर्म होने लगे। और जो गर्म निवासी थे उनकी नाक मोटी और चपटी हो गई, जिससे कि गर्म जो हवा है
गर्म हवा पूरी तरह खुलकर उस रोके, और लंबी आँख इसलिए कि वो गर्म करती थी हवा, क्योंकि यहाँ पहले गर्म हवा थी तो लंबी नाक की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जब सारा खेल किया है तो मोसेस जो है कहीं से भी इस्लाम का पैगंबर नहीं है, ये बहुत झूठ गढ़ा गया। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।